क्या चीज़? हाँ, तो ये हमने फॉर्मूले पढ़े थे, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर समझ गए हम क्या होता है, कैसे काम करता है। अब उसी की मदद से गैल्वेनोमीटर में होता क्या है ना, देखो ऐसे करके घड़ी बनी होती है और यहाँ पे एक 0 1 2 3 ऐसा लिखा रहता है। 1 दूसरी तरफ भी होता है, यहाँ से करंट जाएगा तो उधर घूम जाएगी, इधर से आएगा करंट तो इधर घूम जाएगी, ठीक है घड़ी। और ये जो नंबर है ना, ये ऐसे इनकी यूनिट होती है जैसे माइक्रो एम्पेयर या मिली एम्पेयर, ये बहुत छोटा करंट होता है। अगर गैल्वेनोमीटर में थोड़ा सा भी करंट जाएगा, मान लो 0.1 भी जाएगा, 0.1, और ये कितना मैक्सिमम करंट नाप सकता है बताओ? 4 माइक्रो, 1 2 3 4 5 इतना एम्पेयर करंट, इससे ज़्यादा नहीं नाप सकता। अगर मिली भी कर दोगे तो मान लो मिली होता है यहाँ पे, मिली एम्पेयर, तो कितना हो जाता है ये? कितना होता है? 0.004 एम्पेयर। ये मैक्सिमम करंट नाप सकता है अगर मिली एम्पेयर में अगर यूनिट होती तो, इससे ज़्यादा नहीं नाप सकता। और हमारा कितना करंट घुस रहा है? 0.1। ये क्या करेगा, कहाँ पहुँच जाएगी इसकी घड़ी? क्या हो जाएगा? ये 4 पे जाके अटक जाएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा है ही नहीं कुछ जाने के लिए जगह। 0.1 एम्पेयर ज़्यादा करंट है, और ये कितना नाप सकता है? 0.004, ये तो बहुत कम है। तो 0.1 के लिए ये तो शुरू करेगा यहाँ से, कहाँ पहुँचने की कोशिश करेगा, इसके भी आगे जगह ही नहीं है, क्या नापेगा? कुछ नहीं, मैक्सिमम पे फंस जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम कितना नाप सकता है? इतना। इतना ना करंट ये हमारे सर्किट्स में बहुत, मतलब इतना तो होता ही नहीं है, इतना तो थोड़ा थोड़ा कहीं पे मान लो छोटे छोटे जो होते हैं ना बल्ब, उसी के अंदर मिल जाएगा तुमको, हमारी बॉडी के अंदर इतना करंट मिल जाएगा तुमको। लेकिन जैसे नॉर्मल सर्किट होते हैं उसमें कितना करंट होता है? 0.1 0.2, 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर। तो अब हम क्या करेंगे, इसी को यूज़ करेंगे गैल्वेनोमीटर को, इससे हम करंट नाप सकें, ऐसा कुछ बना दें इसको बोलते हैं एमीटर। इससे क्या बनाएंगे हम? एमीटर। एमीटर सुना है ना, पहले पढ़ा है ना, क्या करता है एमीटर? करंट नापता है भाई। ये करंट नापता है? अरे ये भी नापता है, लेकिन ये बहुत कम करंट नापता है, इतना कम करंट तुमको कहीं मिलता नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं कि करंट नाप नहीं सकता, क्योंकि डेली लाइफ में इतना कम करंट कहीं होता ही नहीं है। अगर मान लो कहीं पे है ऐसा करंट 0.02 मिली एम्पेयर है, तब ये नाप लेगा। 2 मिली एम्पेयर इसमें घुसेगा, घड़ी 2 पे जाके अटक जाएगी, तो 2 नाप लिया। लेकिन आमतौर पे इतना करंट नहीं होता। लाइट पंखे जो भी चल रहा है हमारे घर में, ये सब ठीक ठाक करंट लेते हैं, 0.1 0.2 0.5 ऐसे। तो हम क्या निकालेंगे, हम क्या बनाएंगे इसको, इसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे। रहेगा सब कुछ ऐसा ही है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे जिससे इसकी क्या बढ़ जाएगी? कैपेसिटी। मतलब इसके अंदर अभी 2 मिली एम्पेयर करंट घुसेगा, तो ये कहाँ पे जाके अटक जाएगी? 2 पे, है ना। हम कुछ ऐसा करेंगे कि इसमें 2 एम्पेयर करंट घुसेगा, तो 2 वहाँ पे 2 पे जाके अटकेगी, कुछ ऐसा करेंगे। मतलब वो अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, वो देखो कैसे करते हैं। मतलब उसके बाद क्या है ना, फिर ये जो गैल्वेनोमीटर तुम देखते हो उसके ऊपर ये लिखा रहता है ना नंबर, वो हटा के हम क्या करेंगे, नया वाला वो तो बन जाता है, ठीक है। स्केल चेंज हो जाएगा, स्केल चेंज बोल देते हैं इसको। यहाँ पे 1 2 3 4 ही रहेगा, यहाँ पे मिली हटा देंगे बस। ये कैसे हो जाएगा? मतलब 2 एम्पेयर करंट घुसेगा तो अब घड़ी 2 पे जाएगी, पहले 0.2 मिली एम्पेयर घुस रहा तो 2 पे अटक गई थी। तो हमने कुछ बदलाव किया इसमें, चेंज किया। कैसे चेंज किया है? देखो पहले समझो इसको। गैल्वेनोमीटर को ऐसे दिखाते हैं, ये गैल्वेनोमीटर की हो गया वो सिंबल है, ठीक है जी। और इसकी 2 तारें हो गई, 2 तारें तुम जहाँ जोड़ोगे वहाँ से करंट इसमें से पास हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो नाप रहा है इतना कम करंट, इसको नापना ज़्यादा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसी डब्बे को खोल देते हैं, डब्बे को खोलते हैं और गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। देखो गैल्वेनोमीटर तो वही है ये चीज़, इसके अंदर कितना करंट जा सकता है बताओ? इस गैल्वेनोमीटर में कितना करंट जा सकता है? 4 मिली एम्पेयर, ठीक है। उसको वही मान के चलो, 4 मिली एम्पेयर इसकी रीडिंग थी मैक्सिमम।
तो इसमें अभी भी 4 मिली एम्पेयर ही जाएगा, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, वो डिवाइस को खोल के, ना वो डब्बा होता है, उसको खोल के उसके अंदर एक रेजिस्टेंस फिट कर देंगे, ठीक है। अब वो डब्बा बन गया ऐसा कुछ, देखने में बिल्कुल ऐसा ही है जैसे पहले था, बिल्कुल वैसा ही है। उसके अंदर हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, उससे क्या हुआ, जो तार अंदर घुस रही थी बाहर निकल रही थी, ऐसे करके नीडल थी। अब इसके अंदर कुछ भी करंट घुसेगा, गैल्वेनोमीटर में कितना जा सकता है, 4 मिली एम्पेयर। बाकी कहाँ चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। तो अब ये ज़्यादा करंट ले सकता है, अब इसके अंदर ज़्यादा करंट घुस सकता है, आई कुछ ज़्यादा करंट घुसेगा। लेकिन अंदर जो गैल्वेनोमीटर है उसके अंदर उतना ही घुसेगा 4 मिली एम्पेयर, तो बाकी का यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे हम उसको नाप सकते हैं। तो अब जो करंट घुस रहा है, हम यही तो बोलेंगे कि अब ये जो भी डिवाइस हमने बनाया है इसके अंदर कितना करंट घुस रहा है, आई, और आई थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। अगर ये रेजिस्टेंस ना लगा होता तब इसके अंदर मैक्सिमम करंट कितना जाता, 4 मिली एम्पेयर, ठीक है। तो उसको हम ऐसे बोलते हैं आई जी। सबसे पहले देखो आई जी क्या हुआ कि कितना वो मैक्सिमम करंट नाप सकता है, वो जो 4 मिली एम्पेयर है ना, उसको आई जी बोल दिया, ठीक है। मैक्सिमम करंट मेजर्ड बाय गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और इसका एक रेजिस्टेंस भी होता है आरजी, आरजी रेजिस्टेंस होगा, कुछ तो होगा रेजिस्टेंस। तुम ना इसको ऐसे समझोगे ना तरीके से कि क्यों हुआ ये, क्यों किया हमने, फॉर्मूले में मत जाना, क्योंकि फॉर्मूला तो चलो लग जाओगे, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि तुमको ये शुरू से करना पड़ता है। तो इसको समझो कि हमने एमीटर क्यों बनाया, क्यों बनाया बताओ। हाँ, क्योंकि वो कम करंट मेजर कर सकता है, अब उसकी रीडिंग बढ़ानी है भाई, हमको घर पे लगाना है, वो नापना है 1-2 एम्पेयर, तो कैसे करेंगे, तो उसकी वो बोलते हैं उसको रेटिंग बढ़ानी है, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, और क्या हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ करंट घुसा, आई, वो आई जितना भी करंट तुम बनाना चाहते हो, मान लो ये 4 मिली एम्पेयर का था, तुमको 20 का बनाना है, ऐसा ही मान लो 4 मिली एम्पेयर से 20 एम्पेयर तक तुम मेजर, 20 एम्पेयर का क्या बनाना है, एमीटर। तो ये आई क्या चीज़ है, वो 20 एम्पेयर है, ठीक है। कितने का बना लो, 50 एम्पेयर का बना लो, जितना मन करो उतना बनाओ, 10 एम्पेयर का बना लो, 5 एम्पेयर, 1 एम्पेयर का बना लो, जितना मन करो। तो कितने एम्पेयर का बनाना है हमको एमीटर, आई, तो आई करंट घुस रहा है उसमें, ठीक है। लेकिन गैल्वेनोमीटर में कितना घुसेगा, वो तो उतना ही ले सकता है ना यार। देखो इसके अंदर आईजी से ज़्यादा नहीं घुस सकता, आईजी से ज़्यादा घुसेगा तो फिर वो घड़ी अटक जाएगी, फिर तो वो फेल हो गया ना, मतलब क्या नापेगा फिर वो। इसके अंदर सिर्फ आईजी घुस सकता है, आईजी, बाकी कहाँ जाएगा, ऊपर को जाए, हाँ ठीक है। इसको बोलते हैं एमीटर, ये पूरा एमीटर है। तो एमीटर इज अ गैल्वेनोमीटर विद ए रेजिस्टेंस, बस। एमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर जिसमें एक रेजिस्टेंस हमने बाहर से लगा दिया, उसको बोलते हैं एस, मतलब शंट रेजिस्टेंस। एस क्या है, शंट रेजिस्टेंस। शंट जब भी बोलते हैं ना तो पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है, शंट रेजिस्टेंस, ठीक है। कितना करंट ऊपर जाएगा बताओ, आई माइनस आई जी, ठीक है भाई। हाँ, तो अब हम निकाल लेते हैं इसमें, ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, दोनों पे पोटेंशियल क्या होगा, 0, हाँ सेम हो जाएगा ना, पता है कि नहीं, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। और पोटेंशियल हम ओम्स लॉ से भी निकाल सकते हैं, क्यों, इस पे पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, अरे वो पढ़ा ना फॉर्मूला V = IR, तो इसके ऊपर देखो कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, IG इंटू या RG है इसका रेजिस्टेंस, तो इस पर पोटेंशियल कितना होगा, IG RG, तो IG यहाँ लिखो, चलो IG इंटू RG, ये हो गया इस पर पोटेंशियल। और ऊपर वाले पे कितना पोटेंशियल, I माइनस IG इंटू S, यहाँ से तुम्हारा S निकल जाएगा कि कितना S
तुमको मतलब कितना शंट लगाना पड़ेगा जिससे तुमको कितने एम्पेयर की वो बनाना है तुमको एमीटर। यहाँ पर S इज इक्वल टू ये हो गया भाई, इतना ये शंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तुमको अगर आई करंट का क्या बनाना है एमीटर, तो तुमको इतना शंट लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। अब इसको तुम याद कर लो, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमको ये पता होना चाहिए डायग्राम, ठीक है। कभी कभी डायग्राम में ही मॉडिफिकेशन हो जाता है, तो तुमको पता होना चाहिए कि ये भैया क्यों किया ये, ठीक। गैल्वेनोमीटर के अंदर कितना करंट वो नाप सकता है IG, वो जिससे ज़्यादा करंट नहीं नाप सकता। अब इसके अंदर तुम निकाल सकते हो आराम से, कुछ नहीं है, सारी वैल्यू डालनी है, ठीक है। लिख लो। और एमीटर को हम कैसे यूज़ करते हैं, एमीटर का सिंबल होता है ये A हो गया। जैसे गैल्वेनोमीटर को यूज़ करते हैं ना, वैसे एमीटर, बस सिंपल। 2 तारे हैं उसमें, जोड़ दो। जिस तार में मान लो कि तुमको ये रेजिस्टेंस है और तुमको ये इस तार में करंट नापना है ना, यहाँ पे एमीटर लगा दिया, ठीक है। तो अब एमीटर में कितना करंट, एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, कितना होता है बताओ, देखो एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, हाँ, लेकिन कितना मतलब क्वालिटेटिवली बताओ ना, कितना है। 0 क्यों, हाँ देखो यार, ये देखो शुरू में ये रेजिस्टेंस था ना, रेजिस्टेंस यहाँ पे पोटेंशियल बैटरी थी, इसमें कुछ करंट जा रहा था। अब तुमने सोचा कि मैं इसको नापता हूँ, तुमने एमीटर लगा दिया, ठीक है। तो उस करंट में कोई चेंज आना चाहिए क्या, बताओ, नहीं ना। करंट तो पहले मान लो 2 चल रहा था, अब तुमने अपना डिवाइस लगा दिया तो 2 ही तो रहना चाहिए, तो उसके लिए उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, बस 0। अगर उसका कुछ रेजिस्टेंस हो जाता तो ये रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, करंट ही चेंज हो जाएगा, क्या नापेगा वो, तो कुछ अलग ही नाप देगा। तो उसका रेजिस्टेंस होना चाहिए मिनिमम रेजिस्टेंस। तो हैं, अब बताओ कि ये मिनिमम रेजिस्टेंस कैसे मिलेगा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस तो फिक्स्ड है, कुछ होगा। अब बताओ कैसे मिलेगा, कम रेजिस्टेंस कैसे मिलेगा, एमीटर should have minimum, बताओ जल्दी बताओ, एमीटर का मिनिमम रेजिस्टेंस होना चाहिए, है क्या होना चाहिए, S ज़्यादा होना चाहिए। और सोचो, ठीक है। तो जो भी होगा इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन ही तो है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा ना इनका। तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर लिख लो उसको, कितना होगा, RA कितना हो जाएगा भाई, RG S अपॉन, अब बताओ RG तो फिक्स्ड है, तुमने जो उठाया था, तुम ये अपनी तरफ से लगा सकते हो, जो बाहर से लगा, कम होना चाहिए यार, कम होना चाहिए। पैरेलल में देखो 2 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, R1 और R2, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना होगा, थोड़ा सोच के बोलो। अरे जो भी होगा, फॉर्मूला नहीं यार, और दिमाग, हाँ, दोनों से कम होगा, दोनों से कम। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा वो इन दोनों से ही कम आ जाएगा। मान लो ये 4 है और ये 1 है, तो जो इक्विवेलेंट आएगा वो 1 से भी कम आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हमें कम से कम करना है, और जो भी इक्विवेलेंट आएगा वो इन दोनों से ही कम आएगा। तो S क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ताकि वो RA भी कम हो जाए उससे,
और कम हो जाए तो कम से कम कितना कर सकते हो, माइक्रो वाइक्रो में कर लो, जो भी मिली में कर लो, ठीक है। तो एस शंट एस शुड हैव, जो एस मतलब शंट है वो उसका रेजिस्टेंस बड़ा कम, बहुत कम होना चाहिए, जिससे कि इक्विवेलेंट ही कम हो जाए, ठीक है भाई, ये कहानी है, लिख लो लिख लो। क्या हुआ? 100 में 63 बन रहे हैं। अच्छा ठीक है, एक गलत हो गया। कोई बात नहीं। तुम्हारे मेरे वाले टेस्ट में कितने आए थे? 50 आए थे ना? 52 आए थे। हाँ जो भी थे, करो करो और करो, करो क्वेश्चन करो। ये जो आया वो 17, क्या हो गया? इसका 17। बता दूंगा, बता दूंगा। अरे आगे समझ में, एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? कम। उसके लिए एस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए कि नहीं? हाँ। एमीटर को कैसे लगाते हैं? सीरीज, मतलब उसी तार में लगा देते हैं जिस तार में तुमको निकालना है, ठीक है। अरे एमीटर को तुम सर्किट में नहीं लगाओगे कहीं, तो उसी तार में लगा दोगे जहाँ से, जैसे गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, लिख लो। हो गया क्या? लिख लिया क्या? लिखो जल्दी लिखो। अरे हो तो गया चेंज। अब देखो ये आई क्या चीज़ है, जो इसके अंदर करंट घुस रहा था, यही तो एमीटर है पूरा। अब ये जो इसके अंदर करंट कितना घुस रहा है, कुछ आई घुस रहा है, वो इससे तो ज़्यादा ही होगा, क्यों? आई जी से तो ज़्यादा होगा। तो ये मान लो 5 है, तो 5 घुस रहा है, इसके अंदर चला गया 4 मिली एम्पेयर, और बाकी का जो बच गया वो ऊपर से चला गया। तो अब जब इसके अंदर 4 मिली एम्पेयर जाएगा तो इसकी घड़ी 4 तक पहुंच जाएगी, लेकिन इसके अंदर करंट कितना जा रहा है? 5 जा रहा है, जो भी है 5 जा रहा है। तो फिर जब इसकी घड़ी यहाँ पे 4 पे अटकेगी, तो इसका मतलब है कि ये कितना नाप रहा है? 5 एम्पेयर। तो हम क्या करेंगे, इसकी चेपी, वो तो यार टेप लगा होता है ना ऊपर से, वो जो टैग, क्या लगा, स्टिकर वगैरह लगे होते हैं, वो हटाओ और उसके ऊपर नया स्टिकर चिपकाओ, यहाँ पे 5 लिखो, वो तो हो जाता है। नहीं नहीं, सच में ऐसा ही होता है यार। गैल्वेनोमीटर से जब, हाँ जो गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाते हैं, ठीक है, तो उसकी, अगर तुम तो पुराने गैल्वेनोमीटर से बना रहे हो, तब तो उसको वो तुमको निकालना पड़ेगा जो उसका स्टिकर है, फिर उसकी जो मैक्सिमम रीडिंग है, वहाँ पे जाके तुमको जितना ये नाप रहा है वो लिखना पड़ेगा वहाँ पे, नया स्टिकर बना के उसको ऐसा ही होता है, ठीक है। नहीं तो एक्चुअल में क्या है कि फैक्ट्री में जैसे बनते हैं ना गैल्वेनोमीटर, तो उनको तो पता ही है कि यार मैक्सिमम रीडिंग इतनी दे रहा है, तो चेपी वो पहले क्यों चिपकाएगा, वो तो पहले बना लेगा ना उसका एमीटर, ठीक है। मैं तुमको बता रहा हूँ, गैल्वेनोमीटर तुम्हारे पास है तो तुम क्या बना सकते हो? एमीटर बना सकते हो, ठीक है। ये समझ में आ गया कि जब इसके अंदर 5, इधर देखो, जब इसके अंदर 5 जाएगा, जब इसके अंदर 5 घुसेगा, उसके अंदर 4 मिली एम्पेयर, तो इसकी घड़ी यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो घड़ी जब यहाँ पे आई तो कितना करंट घुस रहा था? 5। तो ये एक्चुअली 5 बता रहा है। अब 4 एम्पेयर पे कम नहीं होगा। अभी इसमें 4 घुसेगा तो इसमें क्या पूरा घुस जाएगा? क्या बात कर रहे हैं। अदर देखो, इसमें 5 घुस रहा था तो इसमें 4 मिली एम्पेयर घुस रहा था। अब यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ पे क्या 4 मिली एम्पेयर होगा? थोड़ा कम होगा, क्यों? थोड़ा कम होना चाहिए ना। यहाँ से करंट कम करोगे तो वहाँ कम नहीं होगा यार, करंट डिवाइड भी तो होगा कुछ। यहाँ पे 1 एम्पेयर डालोगे तो कम हो जाएगा ना, तो फिर वो घड़ी कहीं और ही दिखाएगी, तो जहाँ दिखाएगी वहाँ पे 1 लिख दोगे। आए समझ में? हाँ, गैल्वेन नहीं, फिर हाँ, अब उसके बाद तुमको एस की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। फिर तुमने 5 एम्पेयर का एमीटर बना लिया, अब तुमको 10 का बनाना है, तो एस को हटा के फिर नए एस की वैल्यू निकालो, फिर डालो, उसके बाद वो चेंज। ठीक है, ठीक है, ओके, लिख ले।
आ जाओ, अब देखते हैं वोल्ट मीटर। जो भी बन रहा है या मीटर वोल्ट मीटर कैसे बन रहा है, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से ही बन रहा है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर को ही बदल बदल के हम क्या कर रहे हैं, ये सब बना दे रहे हैं। अब वोल्ट मीटर यार क्या करता है, तुम पहले देखो वोल्ट मीटर कैसे नापता है। रेजिस्टेंस है, ये कुछ बैटरी वैटरी है। वोल्ट मीटर कैसे लगाएंगे हम, पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है। तुमको इसके अक्रॉस निकालना है, तो उसके वोल्ट मीटर की जो दो तारे हैं ऐसे, वो ले जाके तुम ऐसे जोड़ देते हो। तुमने देखा भी होगा ना, घरों में आता हो मल्टीमीटर, उसकी दो तारे होती हैं, तो वो जोड़ देते हैं, वो घुसेड़ता है उसमें सॉकेट में, तो पता चल जाता है कितना रीडिंग आ रही है उसकी, ठीक है। पैरेलल में लगाना है, ठीक है। अब सोचो मैंने यहाँ पे पैरेलल में लगा दिया, इसमें कितना करंट जा रहा था पहले, मान लो 2 एम्पेयर जा रहा था, और आर की वैल्यू कुछ भी मान लो 3 मान लो, तो कितना पोटेंशियल हो जाएगा, 2 × 3 6 हो गया। तो इसको 6 ही नापना चाहिए। तो फिर इसके जब तुम वोल्ट मीटर लगा दोगे तो इसका भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा, लेकिन होना क्या चाहिए, अभी भी 6 बताना चाहिए। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, सोचो, नेग्लिजिबल, तो सारा करंट उसमें भाग जाएगा। भाई देखो यहाँ से 2 एम्पेयर पास हो रहा था, तो सारा का सारा 2 ही जाना चाहिए ना, तो नीचे कितना जाना चाहिए हैं? इसके अंदर 2 एम्पेयर जा रहा था, तो वोल्ट मीटर लगाने के बाद भी कितना जाना चाहिए, 2 ही जाना चाहिए, नीचे कुछ नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए वोल्ट मीटर का, बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है हैं। अरे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो कम करंट जाएगा ना उसमें, ठीक है। तो जितना ज़्यादा करोगे, 1 लाख 2 लाख जो भी करोगे, उसमें कम करंट जाएगा। अब इन्फानेट तो तुम कर नहीं सकते, इन्फानेट तो कुछ होता नहीं ना, तो जो भी है ज़्यादा कर देंगे। तो इसमें लिखो वोल्ट मीटर शुड हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। और वोल्ट मीटर कैसे जोड़ते हैं, इस कनेक्टेड इन पैरेलल, जहाँ पे भी तुमको वोल्टेज निकालना है वहाँ पे पैरेलल में जोड़ दो, ठीक है। पैरेलल में जोड़ दिया। अब ये बनता कैसे है, गैल्वेनोमीटर लगाओ, गैल्वेनोमीटर है, तुम क्या गैल्वेनोमीटर से वोल्टेज नाप लोगे, नाप सकते हो। क्यों नहीं नाप सकते, जब यही बताओ, गैल्वेनोमीटर से करंट नाप सकते हैं, नाप तो सकते हैं ना, भले वो कम नाप सकते हैं। तो ऐसे ही इससे वोल्टेज नाप सकते हैं, लेकिन कम नाप सकते हैं, क्योंकि करंट ही कम इसमें जाएगा। तुम ये 2 तार लेके कहीं पे अगर जोड़ोगे तो कितना कितना वोल्टेज नाप सकता है। इसके अंदर जो घड़ी है वो कहाँ तक जा सकती है, यहाँ तक जा सकती है, 4 मिली एम्पेयर तक जा सकती है। तो इसके अंदर 4 मिली एम्पेयर बताएगा, और साथ में इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो उतना पोटेंशियल डिफरेंस नाप सकता है ये। अरे V = I R, इतना पोटेंशियल नाप, लेकिन वो बहुत कम है। 4 मिली एम्पेयर इंटू इसका रेजिस्टेंस मान लो कुछ होगा 25 30 50 100 होगा, जो भी होगा, है तो कम ही ना वोल्टेज। अब तुमको 200 वोल्ट नापना है, 200 वोल्ट कैसे नापेगा ये, तो उसके लिए हम इसको इसकी रेटिंग बढ़ानी पड़ेगी। अभी ये कम वोल्टेज नाप रहा है, तो उसको ज़्यादा नापवाना है, तो क्या करें, करंट तो इसके अंदर उतना ही जा सकता है मैक्सिमम, कितना, IG। हम क्या करेंगे, इसका क्या बढ़ा दें हैं, रेजिस्टेंस बढ़ा दो। कैसे बढ़ाएं रेजिस्टेंस, बोलो, सीरीज में लगा दो एक रेजिस्टेंस। कैसा रेजिस्टेंस होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए रेजिस्टेंस, हाई, तभी तो ये हाई होगा, और ये जो भी होगा ये प्लस करके हाई हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मैक्सिमम देखो लिखा ना, वेरी हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए वोल्टमीटर का, तो ये वेरी हाई रेजिस्टेंस है। गैल्वेनोमीटर का जो भी होगा ये वेरी हाई डाल दो, ठीक है। लोड रेजिस्टेंस हो गया, ये बन गया हमारा। इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है भाई, ये पूरा वोल्ट मीटर है।
इस वोल्ट मीटर के अंदर कितना करंट घुस रहा है? आई जी घुस रहा है, क्योंकि देखो गैल्वेनोमीटर में तो आई जी घुस सकता है मैक्सिमम, तो उस रेजिस्टेंस से भी आई जी ही घुसेगा, आई जी। इसमें पैरेलल का तो कुछ है नहीं, तो इसमें जो भी करंट, अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ से, देखो ध्यान से, यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से करंट आ रहा है पीछे से बैटरी से, वोल्टमीटर में कितना घुसेगा? आई जी, उससे ज़्यादा तो घुस ही नहीं सकता, क्यों? तो ये रहा वो, फिर इसके अंदर आई जी चला जाएगा। आई जी इतना कम होता है 4 मिली एम्पेयर, मान लो 2 एम्पेयर आ रहा है, 4 मिली एम्पेयर चला गया तो 2 माइनस 0.004 कितना बचा? 1.99, तो ठीक है, ये भी फिर भी सही है, ठीक है। उसके लिए हम एक काम और कर सकते हैं, ऐसा गैल्वेनोमीटर ले लो जिसकी जो और कम नापे रहो, माइक्रोन्स में चल रहा हो, तो वो और अच्छा वोल्टमीटर बन जाएगा, क्यों? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, चलो। तो अब क्या हो गया ये? हाँ, अब देखो ये वोल्टमीटर है, ये वोल्टमीटर कुछ तो वोल्टेज नापेगा ना, कितना वोल्टेज नापेगा इसके अक्रॉस? बताओ, इसके अक्रॉस जितना वोल्टेज है उतना ही तो नापेगा, तो यही इसकी रीडिंग, जितना इसके अक्रॉस वोल्टेज है वही इसकी नई रीडिंग हो जाएगी। पहले कितनी थी? पहले बिना रेजिस्टेंस के कितनी थी? आई जी इंटू आर जी, क्यों? आई जी इंटू आर जी यही तो था जो पोटेंशियल नाप सकता है। अब कितना नापेगा? टोटल रेजिस्टेंस इंटू करंट, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? जितना भी ये नापेगा आई जी इंटू, हाँ, ये नया वोल्टेज नाप रहा है, और ये ज़्यादा होगा, क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया। बन गई इक्वेशन? हाँ, ठीक है। तो इसमें से तुम आर निकाल सकते हो, V अपॉन आई जी इज इक्वल टू आर जी प्लस आर। तो आर कितना हो गया? कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा तुमको ये वोल्टेज बनाने के लिए? इस वोल्टेज का वोल्ट मीटर, ठीक है। ये V क्या चीज़ है? इतना वोल्टेज का हमें वोल्ट मीटर बनाना है, मान लो 200 वोल्ट, 100 वोल्ट जो भी है, और ये आर, ये तो रेजिस्टेंस और इनके वो हो गए करंट जिसमें से पास कर सकते हैं। ऐसे हम बना लेंगे वोल्ट मीटर, ठीक है। हो गया, हो गया काम, ठीक है। सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों में से हमें पता होना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर एक एमीटर ही है जो कि कितना नाप सकता है, वो भी वोल्ट मीटर, दोनों चीज़ें, एमीटर भी है वोल्ट मीटर भी है, लेकिन एमीटर में कम करंट नाप सकता है, वोल्ट मीटर हो के कम वोल्टेज नाप सकता है। उनकी रेटिंग बढ़ानी पड़ती है, कैपेसिटी बढ़ानी पड़ती है, ठीक है। हाँ, लिख लो।